Hi everyone, my name is Vinod Sharma and welcome back to my channel जी स्टडी 24/7। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्टोरी रीडिंग करने वाले हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल यानी एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें क्या होता है कि हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है कि हमें जितनी जल्दी हम वर्ड जो होता है ना, मतलब पैसेज आता है, उसकी मीनिंग को समझ गए उतनी जल्दी हम उसका आंसर दे देंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर दे देंगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको पहले थोड़ा मतलब सिंपल लेवल वाला पैसेज कराऊँगा, फिर उसके बाद थोड़ा हाई लेवल का, इस तरीके से कराते कराते आपको टॉप पे लेके चलूँगा। ठीक है, एक बार में मैं तुम्हें टॉप पे ले जाकर बैठा दूँ तो ये सही नहीं है, मतलब आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले बेसिक से यानी पहले सिंपल वाले से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उसके बाद प्रो लेवल पे चलेंगे अपने लोग। तो जितने बच्चे आज नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उनको मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम ग्रामर, वोकेबलरी और साथ साथ रीडिंग यानी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा, मतलब कुछ बच्चे अगर क्वेरी रहेगी जीके पढ़ाने के लिए या मैथ पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मैं देखूँगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पड़ेगा। हमारे पास और भी टीचर हैं, जैसे कि वो हमारे क्या करेंगे, मैथ और जीके को पढ़ाएंगे आके। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बस इतना ही फोकस करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में जो वोकेबलरी है उसको देखते हैं और इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है ऑनेस्ट वुड कटर पे है। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, और वुड कटर जो होता है उसे हम कहते हैं लकड़हारा। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन, वंस माने एक बार की बात है। देयर वाज अ पुअर वुड कटर। तो देयर जो होता है वो क्या करता है कि होने का एहसास दिलाता है। इसकी वैसे कोई मीनिंग नहीं थी, मीनिंग नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कोई चीज़ होने, किसी जगह पे होने की एहसास दिला रहा है। ठीक है, तो देयर वाज अ पुअर वुड कटर। एक गरीब लकड़हारा था, एक गरीब लकड़हारा था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। तो हु अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि कौन, तो उनसे इंग्लिश का ट्रांसलेट ही नहीं होगा। अब इसके ये जो लाइन है उनसे ट्रांसलेट नहीं होगा। बस यहाँ पे समझना ये है कि ये कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये है रिलेटिव वर्ड। क्या है ये? रिलेटिव। इसका मतलब होता है जो रहता था, जो रहता था इन आ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में, छोटे से गांव में। एवरी डे यानी हर दिन, ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड एंड सेल इट। तो हर दिन वह जाता था, देखो पास्ट में है ना, वेंट, जाता था जंगल में, टू कट यानी काटने के लिए, वुड यानी लकड़ी, एंड सेल इट और उन्हें बेचता था। ठीक है, इन द मार्केट यानी कि जंगल में। कहाँ बेचता था? जंगल में। तो यहाँ पर जो वुड कटर है इसका मतलब लकड़हारा हो गया। ठीक है, लिव्ड जो बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, रहता था। सही है, ये भी हमारा वेंट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है। और सेल इट, ये तो हमारा जो है टू कट का मतलब ये बता रहा है हमारा इन्फिनेटिव। क्या बता रहा है? ये इन्फिनेटिव को बता रहा है। सही है, यानी कि काटने के लिए, टू कट यानी इन्फिनेटिव है ये। सही है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। सही है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है वन डे, एक दिन, वाइल कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर। तो वाइल माने होता है उसी दौरान। क्या होता है? जब कोई काम हो रहा होता है उस दौरान की बात होती है ये, कि काटते हुए अ ट्री, एक पेड़, नियर अ रिवर यानी एक, नियर माने होता है पास में, किसके? जो
रिवर थी, जो नदी थी उसके पास में। हिज एक्स एक्सीडेंटली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, यानी उसकी, हिज माने उसकी जो एक्स थी यानी कुल्हाड़ी थी, वो एक्सीडेंटली माने अचानक से स्लिप्ड हो जाती, फिसल जाती है, फ्रॉम हिज हैंड यानी उसके हाथों से, उसके हाथों से, एंड फेल इनटू द डीप वाटर, सॉरी डीप रिवर। फेल माने गिर जाती है, क्या होती है, गिर गई, ये पास्ट में है ना, गिर गई इनटू द डीप डीप रिवर में, यानी जो डीप मतलब गहरी जो रिवर थी, नदी थी, उसमें गिर गई। तो देखो फेल, फेल माने गिर गई, यानी पास्ट की बात कर रहा है, इनटू माने एक जगह से दूसरी, ठीक है, ये मूवमेंट को बताता है। अब हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अब क्या होता है, द वुड कटर बिकेम वेरी सैड। अब जो लकड़हारा होता है वो उदास हो जाता है, या उदास हो गया, बहुत उदास हो गया, यानी बहुत दुखी हो गया। ही सैट बाई द रिवर, और वो रिवर के किनारे बैठ गया, सैट माने बैठ गया, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और उसने रोना शुरू कर दिया। ओ नो हाउ विल आई अर्न मनी नाउ, कह रहा ओ नो कैसे मैं कमाऊंगा, या कैसे मैं कमाऊंगा मनी को अब, कैसे मैं कमाऊंगा मनी को अब, यानी वही उसकी रोजी रोटी थी, लकड़ी मतलब जो उसकी पास से जो कुल्हाड़ी थी ना, वही उसकी रोजी रोटी थी, उसी से काटता था और बेचता था। अब वो वहाँ पे बैठ के, रिवर के किनारे बैठ के रोने लगा। अब क्या होता है, सडनली अचानक से, अ ब्यूटीफुल एंजल एंजल अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर, तो एक सुंदर सी परी अपीयर्ड होती है या हुई, ठीक है, पास्ट की बात है, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट में, बट आपको पास्ट में समझना है, क्योंकि स्टोरियाँ जो होती हैं पास्ट में होती हैं। तो दिखाई दी यानी प्रकट हुई, फ्रॉम द रिवर से, यानी कि नदी से एक परी निकल के, सुंदर सी परी निकलती है। और क्या होता आगे देखते हैं। सी आस्क्ड, उसने पूछा, वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। जब भी ये इन्वर्टेड कॉमा होती है, जो जैसे कि जैसी बात होती है उसको वैसे ही लिखा जाता है, यानी परी ने ये कहा होगा क्यों रो रहे हो, तो वही सेम उसने वर्ड जो थे एज इट इज़ वो सेम इसमें डाल दिए, इनका मतलब ये होता है। सही है। अगला क्या होता है फिर, द वुड कटर रिप्लाइड, जो लकड़हारा था उसने जवाब दिया, आई ड्रॉप्ड माई एक्स इन द रिवर। तो ड्रॉप्ड माने गिरा, मैंने गिरा मतलब मेरे से गिर गई है, क्या गिर गई, मेरी जो वो थी ना, मतलब जो काटता था मैं, यानी कि कुल्हाड़ी, वो गिर गई नदी में। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आई कांट बाय अ न्यू वन, और मैं नहीं खरीद सकता एक नई, और नहीं खरीद सकता मैं, वो ये बता रहा है। द एंजल डाइव्ड इनटू द वाटर, तो अब जो एंजल थी, परी थी, वो गोता मारती है, यानी कि अंदर गोता मार के चली जाती है वाटर में। एंड ब्राउट आउट अ गोल्डन एग्स, अब वो वहाँ से एक निकाल लाती है, ब्रिंग माने लाना होता है, ब्राउट माने लाई, बाहर लाई एक गोल्डन सा, गोल्डन मतलब सोने की कुल्हाड़ी बाहर लेके आई। फिर क्या होता है, फिर देखो क्या होता है, इधर देखो, इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, उसने ऐसे पूछा, सियाज उसने पूछा। द वुड कटर सेड नो, कह रहे नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है, दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट, दैट इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। देन सी ब्राउट आउट अ सिल्वर एक्स, उसके बाद में क्या हुआ, देन तब वो लेके आई एक सिल्वर यानी चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। इज़ दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी एक्स है, यानी ये क्या तुम्हारी तुम्हारी कुल्हाड़ी है ये, सी आस्क्ड, उसने पूछा। अब क्या होता देखो, अगेन, अगेन माने दोबारा, फिर द वुड कटर सेड, यानी वुड कटर ने फिर दोबारा कहा, क्या कहा, इधर साइड में इसको देखते हैं, नो ही कहा होगा, फिर भी फ़ोटो हटा के देख लेते हैं, छोटा करते हैं इसको, हाँ नो ही लिखा हुआ है, सही है। तो नो, दैट इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है, क्या बोला ये, यह है या वह मेरी नहीं है। फाइनली, आखिरकार, सी ब्राउट आउट एन ओल्ड आयरन एक्स, तो उसने फाइनली क्या करा कि वो लेके आई एक गोल्ड का नहीं लेके आई, अब की बार किसका लेके आई,
ये तुम्हारा आयरन का, यानी कि लोहे का। आयरन माने होता है लोहे का। द वुड कटर स्माइल, अब वो वुड कटर के चेहरे पे स्माइल आ गई, प्रसन्न हो गया, मुस्का गया। एंड सेड, और कहा, यस दैट इज माई एक्स, ये मेरी जो कुल्हाड़ी है। सही है। फिर क्या होता है, द वुड कटर स्माइल एंड सेड, तो वुड कटर ने मुस्कुराया, उसके बाद कहा, दैट इज माई एक्स, ये मेरी कुल्हाड़ी है। द एंजल वाज प्लीज्ड, अब जो परी थी बहुत खुशी हो गई। विद हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। शी गेव हिम ऑल 3 एग्स, उसके बाद उसने उसको दे दी तीनों, जो गोल्डन एंड सिल्वर एंड आयरन की जो थी ना कुल्हाड़ियाँ, उसके दे दी एज ए रिवार्ड, इनाम के तौर पर। द वुड कटर वेंट होम हैप्पीली एंड लिव्ड अ बेटर लाइफ। उसके बाद में क्या हुआ, जो वुड कटर था लकड़हारा चला गया अपने घर, और अपनी ज़िंदगी जो थी उसने जी बहुत अच्छी, बेटर लाइफ, यानी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। तो ये होता है दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से रहेंगे, ईमानदारी से कोई काम करेंगे, तो हम सक्सेस ज़रूर होएंगे। तो ये क्या होता है, अगर हम नहीं तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है कि वो गलत पे गलत करे जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ऊपर वाला नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, उनके दिमाग में गलत फहमी होती है कि ऊपर वाला नहीं होता है। जब क्या होता है, हिसाब जब लेता है ऊपर वाला तो बहुत अच्छी तरीके से लेता है, और देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो लोग कहते हैं ना ये कहानी है, तो वही चीज़। तो आई होप आपको ये जो स्टोरी है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने भी जो बच्चे नए हैं उनको भी अच्छे से समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। सारी स्टोरियाँ मैं इसी तरीके से इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते चलता हूँ, जिससे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अब क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना, पूरा यहाँ से क्या किया, एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिया, और उसका उत्तर फेंक के मुंह पे मार दिया। बच्चे को पता ही नहीं चला कि प्लीज्ड माने क्या होता है, रिवार्ड माने क्या होता है। ये तो सिंपल वाले वर्ड हैं, बट जब कठिन वर्ड आएंगे ना, तब दिमाग का दही बनेगा। उस समय समझ में आएगा कि यार एक एक वर्ड करके पढ़ाया होता तो शायद हमें भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी आ जाते, और ग्रामर भी आ जाती कि कौन सा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में है, फ्यूचर में, या फिर प्रेजेंट में, या फिर किस में, इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस लग रहा है, पास्ट कॉन्टीन्यूस लग रहा है। बच्चे को यही नहीं बताया जाएगा तो फिर उसको इंग्लिश पढ़ना कैसे आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रामर भी सिखा रहा हूँ और वोकेबलरी भी सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ रीडिंग भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक ही चैनल पे आपको इतनी सब कुछ सीखने को मिल रहा है। बस आपकी ज़रूरत क्या है, आपको रेगुलर हमारी ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर इतना कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, इतनी अच्छी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।